हाय फ्रेंड्स, भारत सरकार दिव्यांगजनों को उनकी पहचान हेतु एक कार्ड प्रदान करती है जिसे यूनिक डिजेबिलिटी आईडी कार्ड या शॉर्ट फॉर्म में यूडीआईडी कार्ड भी बोलते हैं। इसमें दिव्यांगजनों की सभी डिटेल भरी होती है, उनका फोटो लगा होता है। यह आधार कार्ड के साइज में एक छोटा प्लास्टिक का कार्ड होता है और इसमें एक चिप भी लगी होती है। और जैसे कि आप जानते हैं, दिव्यांगजनों को यह कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दिव्यांगजनों के मन में अक्सर सवाल आता है कि हमारा यह कार्ड अभी तक बना अथवा नहीं बना, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हमारा कार्ड रिजेक्ट हो गया हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि दिव्यांगजन अपने ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं जनसेवा केंद्र पर छोड़ाते हैं, तो उनके मन में ऐसा भी आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा अभी तक ऑनलाइन आवेदन जनसेवा केंद्र वाले ने किया है अथवा नहीं किया। तो तमाम तरह की जो बातें होती है, इसको दिव्यांगजन घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन में चेक कर सकता है। तो आज का यही हमारा टॉपिक है कि यूडीआईडी कार्ड का हम स्टेटस कैसे जानें। लेकिन दोस्तों, यूडीआईडी कार्ड का स्टेटस जांचने से पहले हमें थोड़ा जानना होगा कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो डाटा दिव्यांगजन भरता है वह सही है अथवा गलत है, इसकी जांच कौन करता है, और जांच करने के बाद यूडीआईडी कार्ड कौन जनरेट करता है, और भारत सरकार यूडीआईडी कार्ड को किस तरीके से दिव्यांगजनों तक घर घर पहुंचाती है। इसके लिए हमने एक चार्ट बना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं दिव्यांगजन ऑनलाइन आवेदन करेगा, और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दिव्यांगजन जो डाटा फॉर्म में फिलअप करता है और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, वह समस्त जानकारी दिव्यांगजन के जनपद के जो सीएमओ होते हैं उनके पोर्टल पर चली जाती है। सीएमओ के यहाँ कुछ कर्मचारी होते हैं और वह उसकी जांच करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सीएमओ अपने यहाँ दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने हेतु एक डॉक्टरों की टीम गठित करता है, और ये डॉक्टर कैंप लगाते हैं। और कैंप में जब दिव्यांगजन आते हैं और उनका वह दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं, तो प्रत्येक दिव्यांगजन की डिटेल एक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, जिसमें दिव्यांगजन का नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता, कब उसे दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत किया क्या, किस तारीख में, और दिव्यांग प्रमाण पत्र की संख्या क्या है, उसका आधार कार्ड नंबर क्या है, उसको किस तरीके की दिव्यांगता दी गई है और उसका परसेंटेज कितना है। यही रजिस्टर कर्मचारियों के पास होता है, और जो दिव्यांगजनों ने दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड किए है फॉर्म भरते समय और जो जानकारी भरी है, उस समस्त जानकारी को और जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको रजिस्टर से मिलान करते हैं। और अगर मिलान में कुछ कमियां मिलती है, जैसे कभी कभी दिव्यांगजन अपनी परसेंटेज बढ़ा देते हैं छेड़छाड़ करके, तो वह पकड़ी जाती है और ऐसे में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कई बार कुछ अन्य दिक्कतें, नाम पते में कुछ ऐसी समस्या आती है, मिलान सही से नहीं हो पाता, कुछ गड़बड़ी दिखती है, तो भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और कई बार दिव्यांग प्रमाण पत्र जो अपलोड किया है, आधार कार्ड जो अपलोड किया है, वह स्पष्ट नहीं है, धुंधला है, या फोटो जो चस्पा किया है दिव्यांगजन ने, उसके अंगूठे या वगैरह सिग्नेचर वगैरह उसमें दिखाई नहीं दे रहे, तो भी ऐसी स्थिति में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें आप, जो डाटा और जो अपलोड डॉक्यूमेंट करते हैं वे स्पष्ट हो। और अगर ये सभी बातें सही मिलती है, मिलान सही हो जाता है, तो उस स्थिति में जो सीएमओ के कर्मचारी होते हैं उसको जनरेट कर देते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं हम पेंडेंसी की, दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था एक बार एक वीडियो में कि यूडीआईडी कार्ड का फॉर्म भरते समय हमारे पास हाथ की लिखाई वाला दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी हमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। और अगर यह दिव्यांग प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं भी होता, तो भी हम यूडीआईडी कार्ड का ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक यह ऑनलाइन, ये हाथ की लिखाई वाला दिव्यांग प्रमाण पत्र हम सीएमओ ऑफिस में जमा नहीं कराते, तो हमारा यूडीआईडी कार्ड जनरेट नहीं होगा और पेंडेंसी बनी रहेगी, यही पेंडिंग होती है। तो हमेशा आप ध्यान रखें इस चीज़ का, जब हमारे पास हाथ की लिखाई वाला हो तभी हम उसको ऑनलाइन आवेदन करें, नहीं तो पेंडेंसी बनी रहेगी। अब अगर सब कुछ सही है और फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, कोई पेंडेंसी नहीं है, तो जनरेट हो जाता है। और जनरेट होने के बाद समस्त डाटा भारत सरकार की प्रिंटिंग प्रेस को चला जाता है, और प्रिंटिंग प्रेस उसकी छपाई करती है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, इस तरीके का यह एक कार्ड यूडीआईडी कार्ड है। यह प्लास्टिक का होता है, इसमें लास्ट में चिप लगी होती है। यह सभी प्रिंटिंग प्रेस इसकी छपाई वगैरह करती है, और छपाई करने के बाद डाक विभाग को
समस्त यूडीआईडी कार्ड चले जाते हैं और डाक विभाग से दिव्यांगजनों तक घर घर एक लिफाफे में यूडीआईडी कार्ड जाते हैं। पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिजेबिलिटी, इसका मतलब दिव्यांग होता है, दिव्यांगजन के पास यूडीआईडी कार्ड पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया है यह कई चरणों में है, कई स्टेप में है। तो यही सब जानकारी हम यूडीआईडी कार्ड का स्टेटस करते समय, स्टेटस जांचते समय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले स्टेटस चेक करने के लिए, अब स्टेटस चेक करेंगे, स्वावलंबन कार्ड लिखना होगा। गूगल में जाएंगे, लिखेंगे स्वावलंबन कार्ड के बीच स्पेस होना चाहिए और फिर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें जो फर्स्ट नंबर है यूडीआईडी कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसमें जो ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस है, अगर आपका हिंदी में फ़ोन है तो उसमें आएगा आवेदन की स्थिति जाने, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज खुलेगा, इसमें नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ एक कॉलम होगा। इसमें दोस्तों कॉलम में हम इनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर यानी जब दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन करता है तो उसको जब एप्लीकेशन मिलती है, उसमें इस तरीके की एप्लीकेशन होती है, उसमें कोने में एप्लीकेशन में ये लिखा होता है, जूम कर सकते हैं, ये इस तरीके से ये वहाँ हम डाल सकते हैं। और दिव्यांगजन को एक रिसिप्ट भी मिली होती है, रसीद, उसमें भी ये इनरोलमेंट नंबर होता है। ये रसीद है इस तरीके से, यहाँ कोने में ये इनरोलमेंट नंबर है, इसको भी हम वहाँ डाल सकते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर इसमें यूडीआईडी कार्ड रिक्वेस्ट नंबर, ये भी हम यहाँ भर सकते हैं स्टेटस जानने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास ये नहीं है। लेकिन कुछ केस में जब लॉस्ट हो जाता है यूडीआईडी कार्ड, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल या तो हम इनरोलमेंट नंबर डालें, या जो दिव्यांगजन ने अपना मोबाइल नंबर फिलअप करते समय भरा था फॉर्म में, उसको भी डाल सकते हैं। और इसमें हम अपना आधार कार्ड नंबर भी, दिव्यांग का आधार कार्ड नंबर इसमें डाला जा सकता है। और डालने के बाद फिर गो पर क्लिक करेंगे तो स्टेटस निकल कर आ जाएगा। तो हम एक आधार कार्ड नंबर इसमें डालते हैं। अब बारी बारी से हम देखेंगे स्टेटस तरह तरह के और उनका क्या मतलब होता है। तो इसमें हमने एक आधार कार्ड नंबर डाला, गो पर गए, तो इस तरीके से हमारा जो है ऊपर रेड कलर में आ गया, प्लीज़ एंटर वैलिड इनरोलमेंट नंबर। दोस्तों जब भी रेड कलर में इस तरीके से ऊपर लिखा है तो इसका मतलब है कि दिव्यांगजन का यूडीआईडी कार्ड के लिए अभी तक ऑनलाइन आवेदन हुआ ही नहीं, यानी अभी तक ऑनलाइन आवेदन उसका हुआ ही नहीं है। अब अन्य चीज़ें हम देखते हैं, यानी उसको दोबारा अपना आवेदन करना होगा। अब अन्य कोई हम स्टेटस जानने के लिए कोई अन्य इसमें दिव्यांगजन का आधार कार्ड नंबर डालते हैं, गो पर क्लिक करते हैं तो हमारा स्टेटस आया। आप देख सकते हैं यहाँ डिजेबिलिटी रिजेक्टेड, इसे देखें आप, यानी हमारा जो यूडीआईडी कार्ड हमने भरा था, फॉर्म भरा था, वो रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट होने के कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब एक अन्य स्टेटस देखते हैं। हमने कोई नंबर डाला, गो पर गए और हमारा स्टेटस आया। आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड, यू में कॉन्टैक्ट मेडिकल अथॉरिटी। सबमिट, इसमें मेन चीज़ है सबमिट, यानी आपका फॉर्म भरा गया है और फॉर्म भरने के बाद की जो प्रक्रिया है अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यानी सीएमओ के यहाँ जो कर्मचारी है उन्होंने या तो अभी तक उसको नहीं देखा पोर्टल पर, यानी उसको जो है रिजेक्ट किया जाएगा या जनरेट किया जाएगा, अभी तक पेंडेंसी बनी हुई है, अभी उसको नहीं चेक किया है। और उस केस में भी यह अगर बहुत लंबे समय तक इसी तरह लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाइए कि वह पेंडेंसी बनी हुई है। और पेंडेंसी बने रहने का कारण मैंने आपको बताया था। अगर उस तरीके से पेंडेंसी बनी हुई है तो वहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर दीजिए और फिर वहाँ सबमिट से बाद में या तो वह रिजेक्ट होगा या जनरेट हो जाएगा। इसके बाद एक अन्य स्टेटस हम देखते हैं। इसमें कोई नंबर डालते हैं, गो करते हैं तो हमारा स्टेटस आया शेयर विद एजेंसी प्रिंटिंग, यानी इसका मतलब है कि प्रिंटिंग प्रेस को हमारा जो डाटा था दिव्यांगजन का वो चला गया और वह तभी जाएगा जब वह जनरेट हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ आता है तो दिव्यांगजन को समझना चाहिए कि उनका जो यूडीआईडी कार्ड है वह जनरेट हो गया है, प्रिंटिंग प्रेस को वह चला गया है। इसके बाद एक अन्य हम देखते हैं। हमने कोई नंबर डाला तो हमारा स्टेटस आया यूडीआईडी कार्ड डिस्पैच टू पीडब्ल्यू, यानी डिस्पैच यानी भेज दिया गया है पीडब्ल्यूडी को, दिव्यांगजन को। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि डाक विभाग ने प्रिंटिंग प्रेस से वह डाक विभाग को आ गया और डाक विभाग ने वह दिव्यांगजन को घर भेज दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से
तरह तरह के स्टेटस हमने देखे, उनका मतलब जाना, और इसके लिए हमें चार्ट को भी समझना होगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर अन्य आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे चैटिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर अपना आप स्टेटस समझने में कोई आपको परेशानी हो रही है तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पर भेजकर मुझसे सलाह ले सकते हैं। ओके, बाय।